हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 9 फूलों से एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा बच्चों देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माला से संबंधित मुख्य अवधारणा लिखेंगे बच्चों। देखो हम यहाँ लिखेंगे एन वस्तुओं को एन वस्तुओं को गोल मेज गोल मेज के चारों ओर चारों ओर बैठाने के बैठाने के तरीके बच्चों। बैठाने के जो तरीके होते हैं बच्चों, n-1 का फैक्टोरियल होता है बच्चों, होता है। परंतु यदि वामावर्त परंतु यदि वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त एक ही हो एक ही विन्यास हो विन्यास हो तो तो कुल तरीके तो बच्चों कुल तरीके होते हैं 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए आप, फूलों से एक माला बनाना है बच्चों, और माला में क्या होता है बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई माला है। ठीक है बच्चों। अब इस माला में बच्चों मान लीजिए यहाँ पर कुछ फूल है। ठीक है। अब आप बच्चों देखो यहाँ पर भी कुछ फूल है। अब अगर माला में बच्चों आपने इसको पलट दिया, तो ये क्या होंगे बच्चों, ये फूल आपके इधर आ जाएंगे और ये फूल आपके इधर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने माला को किसी भी दिशा में पलट दिया, तो उससे क्या होंगे बच्चों, आपके दक्षिणावर्त वाले जो विन्यास होंगे वो वामावर्त बन जाएंगे, और जो वामावर्त वाले होंगे बच्चों वो दक्षिणावर्त बन जाएंगे। मतलब बच्चों हमें इसमें अलग अलग दोनों को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फूलों की संख्या कितनी है हम लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो फूलों की संख्या, तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास फूलों की संख्या। फूलों की संख्या बच्चों हमारे पास है, देखो कितनी है, 9। ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अतः बच्चों हम लिखेंगे माला बनाने के माला बनाने के कुल तरीके कुल तरीके देखो बच्चों क्या होंगे, माला बनाने के जो कुल तरीके होंगे वह होंगे बच्चों 1/2, और 9-1 का क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा बच्चों 1/2, और फिर हो जाएगा बच्चों 8 का फैक्टोरियल। तो देखो बच्चों 8 का फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, 8 × 7 × 6 × 5 ×4 × 3 × 2 और ×1 बच्चों। ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखो हम 2 से इस 2 को तो काट देंगे बच्चों, और अब हम इन सब का गुणा कर लेंगे बच्चों। तो ये होगा 20,160। ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।